सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी समुपस्थित आर्यजनों, काम करके बैठ जाना। कल सत्यार्थ प्रकाश व्याख्यान माला के प्रसंग में, घटाओ मत, मैंने कहा था कि वेदों में परमात्मा के अनेक नाम आए हैं, क्योंकि परमात्मा के गुण बहुत हैं। वो दया करता है तो उसका नाम दयालु है, वो न्याय करता है तो उसका नाम न्यायकारी है, वो दुष्टों को दंड देकर रुलाता है तब उसका नाम रुद्र है। ऐसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बहुत नाम हैं। ये नाम कभी कभी अन्यत्र भी दूसरों के भी होते हैं। जैसे हमारे लौकिक न्यायालयों में न्याय करने वाला न्यायाधीश, उसे भी हम न्यायकारी कह सकते हैं। जैसे परमात्मा आचार्य है, ऐसे ही संसार में जो आचरण की शिक्षा देता है उसे भी हम आचार्य कह सकते हैं। जैसे परमात्मा राजा है, ऐसे हमारा भी जो शासन करता है उसे भी हम राजा कह सकते हैं। कई सारे नाम ऐसे हैं जो परमात्मा के भी हैं और मनुष्यों के अन्य पदार्थों के भी हैं। लेकिन कहां पर कौन सा नाम किसके लिए है, इसको हम वहां के विशेषण से देख करके जान सकते हैं। जहां पर किसी शब्द से पहले विशेषण है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। ये सत्ता तो केवल परमात्मा है। जहां सर्वज्ञ विशेषण लगा हुआ होगा, उस सर्वज्ञ विशेषण का जो विशेष्य है वो परमात्मा का नाम है। इसी तरह विशेषण को देखकर प्रकरण के अनुसार हमें वेद के मंत्रों के शब्दों से अर्थों को जानना चाहिए। यह चर्चा हम कल कर रहे थे। आज इसी बात को परमात्मा के एक नाम के द्वारा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको आज ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। मैंने कल भी कहा था, परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद स्वरूप। आर्य समाज के द्वितीय नियम में भी यह नाम आया है भगवान का। आप लोग आर्य समाज में जो रविवार के दिन यहां आते होंगे, वे बोलते हैं प्रत्येक रविवार को ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। एक बार किसी ने महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछा, आप परमात्मा को कैसा मानते हो? तब ऋषि दयानंद जी ने कहा, मैं सच्चिदानंद मानता हूं। आइए सच्चिदानंद शब्द को समझकर हम ईश्वर को भी समझें, जीवात्मा को भी समझें और प्रकृति को भी समझें। तीनों को समझने की चेष्टा आज हम इस नाम के द्वारा करेंगे। यहां परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप नाम 3 नामों से मिलकर के बना है।
पहला नाम क्या है? सत। अरे बोलो क्या है? सत। दूसरा क्या है? चित। और तीसरा क्या है? आनंद। तीनों के आगे स्वरूप लगा दो तो अर्थ क्या बना? परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये तीन स्वरूप यहां परमात्मा के इस एक ही नाम के भीतर बताए गए हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा भगवान क्या है और अन्य वस्तुएं क्या है। यहां आर्य समाज में सारी बातें वे कही जाती हैं जो सदा रहने वाली हैं, जिनका कोई विनाश नहीं कर सकता, जो सत्य हो, हमारे सत्य को कोई रोक न सके और किसी का असत्य हम पर चल न सके। इस भावना से यहां पर यथार्थ ज्ञान ही प्रस्तुत किया जाता है। आइए पहले सत शब्द का अर्थ हम देखते हैं। सत शब्द का अर्थ क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने सत शब्द का अर्थ किया है, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है। अरे बोलो क्या कहा? जो यद अस्ति त्रिषु कालेषु तत् सत, जिसकी सत्ता, जिसकी विद्यमानता तीनों कालों में बनी रहती है, अर्थात जो कभी आरंभ भी नहीं होता और जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसका नाम क्या है? सत। अरे बोलो क्या है? सत। अब आप समझ लीजिए, आप पूजा किसकी करते हैं? कोई मनुष्य कुएं को पूजने जा रहा है। अरे बोलो कुआं कभी बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो ना। तो कुएं का कभी विनाश भी होगा कि नहीं होगा? पर ऋषि दयानंद कहते ना, ईश्वर उसे मानो जिसकी सत्ता सदा बनी रहे। अच्छा, हम लोग क्या हैं? परमात्मा के स्थान पर पत्थर को पूजने लग जाते हैं, ये सोच करके कि ये परमात्मा है। अरे बोलो, पत्थर बना हुआ है कि नहीं कभी? अरे बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? जो बनता है, अरे जो बिगड़ता है, वो कुछ काल के लिए, थोड़े से समय के लिए ही सत होता है, लेकिन जो सदा विद्यमान रहता है उसका नाम बोल दो सत है। संसार में तीन वस्तुएं सत हैं, ध्यान देना जरा। संसार में कितनी वस्तुएं सत हैं? इसे काटा नहीं जा सकता। यही सनातन धर्म का सिद्धांत है। बहुत सारे विद्या के शत्रुओं ने, अज्ञानियों ने वेद आदि को न पढ़ने के कारण अद्वैतवाद आदि वादों के नाम पर नाना प्रकार की भ्रांतियां लोगों में फैला दी हैं। लेकिन आर्य समाज अर्थात वैदिक धर्म, सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वो वेद के आधार पर है। त्रैतवाद का सिद्धांत, अर्थात तीन वस्तुएं सदा से हैं और बोलो सदा रहेंगी। इसे समझना। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर देना। मैं आपके प्रश्न को आपका पूरा आदर करते हुए सुनूंगा भी और उसका उत्तर भी यहां से देने की चेष्टा करूंगा। अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो यहां से कोई नाराजगी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सत्य आप तक पहुंचे। और आर्य समाज में नहीं पूछोगे तो बताओ ना, वो जगह कौन सी है जहां पर तुम अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करोगे। इसलिए आप प्रश्न कर सको, इसके लिए आवश्यकता है कि आपको सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने सत शब्द का अर्थ किया, जिसकी सत्ता विद्यमानता सदा रहती है, जो पहले भी सदा से था, जो आज भी है और जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उसका नाम सत है। और सत चीज केवल भगवान ही भगवान नहीं है। अरे बोलो, आत्मा
कभी पैदा हुआ है? आत्मा कभी पैदा नहीं हुआ। आत्मा को जो साधन मिला है शरीर, यह तो पैदा होता है, और जब शरीर पैदा होता है तो शरीर का अंत भी सुनिश्चित है, होता ही है। आप लोगों ने एक वाक्य सुना होगा, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे बोलो, ये वाक्य सही है कि नहीं? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो लंबा सा। हाँ वाले हाथ खड़ा करो। एक, घबराओ मत, जब हाँ कर रहे हो तो हाथ भी खड़ा करो। यहां गलती कर रहे हो। ये फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा, ऐसी ऐसी बातें हिंदुओं में कहां से आती है, मैं ये बताना चाहता हूं। तुम लोग बुद्धिमान तो हो, तुम लोग बहुत अध्ययन करते हो, ज्ञान विज्ञान में कोई कमी नहीं है। ये तुम शब्द से मैं उन लोगों के लिए प्रयुक्त कर रहा हूं जो आर्य समाज को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, बस केवल सनातन धर्म को मानते तो हैं पर जानते नहीं है। मैं उन लोगों के लिए तुम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान देना, आजकल चलचित्र बनाने का पहले से ही जो कार्य करते आ रहे हैं वे हैं कुरान को मानने वाले मुसलमान लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, और वे चलचित्रों के माध्यम से अपनी कुरान की दूषित मान्यताओं का प्रचार हिंदुओं में कर देते हैं, और उन चलचित्रों के वाक्यों को हम सिद्धांत मान लेते हैं। अरे बोलो, क्या मान लेते हैं? सिद्धांत मान लेते हैं। सिद्धांत माने जो पूर्ण रूप से और जो अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें परिवर्तन करना संभव ही ना हो, उसका नाम सिद्धांत है। लेकिन ये सिद्धांत नहीं, ये तो विद्या के शत्रुओं के द्वारा चलचित्रों के माध्यम से हिंदू जनमानस के लिए प्रेषित किया गया एक दूषित संदेश है। इसलिए ये कभी मत कहना कि फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे आप अगर वेद नहीं पढ़ पाते, अगर आप दर्शन उपनिषदों को नहीं पढ़ पाते, तो अब से 5000 साल पहले के ग्रंथ आप गीता को ही पढ़ लेते। देखो, गीता में एक समय अर्जुन मोहित हो गया, मोह का जादू चल गया। उस समय अर्जुन अपने गुरु, अपने सखा, अपने बंधु योगीराज कृष्ण से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं युद्ध करेगा? जब कृष्ण ने यह पूछा तो बोला, सामने मेरे दादा खड़े हैं, मैं इन पर वाण कैसे चलाऊं? सामने मेरे आचार्य द्रोण खड़े हैं, सामने मेरे भाई खड़े हैं, सामने मेरे मित्र खड़े हैं, मैं इन्हें मारकर भला कैसे करूं? मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं पितरों पर वाण, गुरुओं पर वाण नहीं चलाऊंगा। बोलो, मोह का जादू चल गया कि नहीं चल गया? तब उस समय योगीराज कृष्ण ने कहा था, अरे तू इन्हें मार नहीं सकता। तब अर्जुन बोले, क्या इनके देहावसान के बाद आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? क्या पूछा? क्या देह के अंत होने के बाद आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? तब कहते हैं योगीराज कृष्ण, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। इस दूषित विचारधारा को मानने वालों, सुनो योगीराज कृष्ण क्या कहते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। ए अर्जुन, तू भी मनुष्य है और मैं कृष्ण भी, अरे बोलो क्या है, मनुष्य हूं। ध्यान देना, ध्यान देना, ये आगे के प्रवचन में मैं बताऊंगा कि कृष्ण महात्मा थे, कृष्ण महापुरुष थे, कृष्ण परमेश्वर नहीं थे। और हम लोग परमेश्वर को छोड़कर जीवात्मा को परमेश्वर मानकर कृष्ण का जप कर रहे हैं, राम का जप कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो गीता में योगीराज कृष्ण कहते हैं, मैं न परमात्मा हूं, न मैं प्रकृति हूं, मैं भी आत्मा हूं। और ए अर्जुन, तू भी आत्मा है, तेरे भी अनेक जन्म बीते हैं और मेरे भी, बोलो, अनेक जन्म बीते हैं। बस अंतर इतना है, तू योगी नहीं है, इसलिए उन जन्मों को जानता नहीं है, और मैं योगी हूं, मेरा परमात्मा से आंतरिक संबंध है,
इसलिए मैं योगी होने के कारण अपने जन्मों को जानता हूं, अर्थात मेरे तेरे अनेक जन्म हुए हैं। इससे क्या पता लगा? जो कुरान की मान्यता को मानते हैं, जो बाइबल की मान्यता को मानते हैं, वे उन कुरान बाइबल में फंसे हुए होने के कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते। अरे बोलो, इस अविद्या को मिटाने के लिए इन मतमतांतरों की मान्यताओं का विनाश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जिससे कुरान और बाइबल के मतों में फंसे हुए भाई बहन सत्य मत को जानकर असत्य से बचे, तो बोलो दुनिया के सारे मतमतांतरों का विनाश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विनाश का अर्थ है उनकी विचारधारा को नष्ट करना और उस असत्य की जगह सत्य का प्रचार प्रसार करना। यह अभिप्राय मेरे कथन का है। मैं मनुष्यों के नहीं बल्कि मनुष्यों के भीतर जो दूषित विचारधारा प्रवेश कर गई है उसके विनाश की बात कह रहा हूं। ध्यान देना, सत्यार्थ प्रकाश का क्या अर्थ है? सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ है सत्य को ग्रहण करना और बोलो असत्य को छोड़ना। जो दोनों काम करेगा उसके जीवन में सत्यार्थ प्रकाश से लाभ होगा, और जो सत्य को ग्रहण करता हुआ असत्य का त्याग नहीं करेगा उसके हाथों में अरे बोलो कुछ भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो परमात्मा सत है। सत माने पहले भी था, अरे बोलो आज भी है, और बोलो आगे भी रहेगा। और आत्मा, आत्मा माने हम सब, अरे बोलो आत्मा माने हम सब जीवात्मा पहले भी थे, आज भी हैं, और बोलो आगे भी रहेंगे। अरे आत्मा का कभी नाश नहीं होता। एक बार महर्षि दयानंद जी ने गीता का श्लोक पढ़ा था बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में अपने प्रवचन में एक श्लोक पढ़ा था। कलेक्टर ने संदेश भिजवाया था, कमिश्नर ने, अंग्रेज सरकार थी, संदेश भिजवाया, कठोर न बोला करो ऋषि दयानंद। तब दयानंद सामने कलेक्टर बैठा है, कमिश्नर भी बैठा है, आर्यो उनके सामने कहा था, लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कलेक्टर सामने बैठा है, लोग कहते हैं कमिश्नर अप्रसन्न होगा। अरे चक्रवर्ती राजा भी हमारे शरीर का चाहे तो विनाश कर सकता है, लेकिन वो शूरवीर मुझे दिखाओ जो मेरी आत्मा का विनाश कर सके। अर्थात गीता के आधार पर ये बात ऋषि दान जनसभा में रख रहे हैं कि जैसे परमात्मा सदा विद्यमान रहता है, अरे बोलो वैसे आत्मा भी सदा विद्यमान रहता है। वहां श्लोक आया है, शरीर को अग्नि जला सकती है, शरीर को पानी गला सकता है, शरीर को शस्त्र काट सकते हैं, लेकिन आत्मा का इनमें से कोई भी पदार्थ कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा की तरह सदा विद्यमान रहने वाला है, अर्थात सत स्वरूप है। और एक तीसरी वस्तु और सत है, उसे भी नोट कर लो। चलो तीसरी से पहले एक बात और पूछता हूं। आपने एक वाक्य सुना होगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे बोलो, सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोल दो ना जल्दी, ये सही है कि नहीं है? अरे जीवात्मा ईश्वर का अंश है कि नहीं? हाँ वाले हाथ खड़ा कर दो, लंबा सा करो, लंबा सा। हाँ कई सारे हाथ खड़ा हो रहे, कर दिया करो, जैसा लगे वैसा कर दिया करो, इसमें मुझे बुरा नहीं लगता, नहीं करोगे तो गलत है। यहां भी मुझे थोड़ा सा रुक करके बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? ईश्वर अलग वस्तु है और बोलो आत्मा अलग वस्तु है, ईश्वर का अंश आत्मा नहीं है। अगर आप वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे तब आपको यह पता लगेगा, आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं था, आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बनेगा, आत्मा सदा आत्मा ही रहता है, और बोलो परमात्मा सदा परमात्मा ही रहता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं समझाने के लिए। आप सब अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के आए हैं,
अलग अलग रंगों के कपड़े पहन के आए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने अपने वस्त्रों का थोड़ा थोड़ा अंश कैंची से काट काट के यहां ढेर बनाओ, रख दो, सब अपना थोड़ा थोड़ा कपड़ा काटे और यहां पर ढेर में रख दें, और फिर मैं कहूं इस ढेर में से अपना अपना कपड़ा निकाल लो, तो बोलो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अरे बोलो, ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? कैसे? आपके कपड़े जैसा जो वस्त्र होगा ढेर में, वो आपके कपड़े का टुकड़ा है। अरे बोलो, वो आपके कपड़े का टुकड़ा है। अर्थात साधर्म्य, क्या बोला मैंने? समान धर्म होना, समान गुण होना। ये जो वस्तु है ये अंश का द्योतन करती है। ये कौन वस्तु किसका टुकड़ा है इस बात को बताती है। एक उदाहरण और लीजिए। मैं आपसे कहूं कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। आप इधर बाईं ओर के कुएं से पानी लेकर आए हैं, बड़ा मीठा पानी है उस कुएं का, लेकिन मुझे वो खारा लगा। अब मैं कहने लगा, अरे आप मीठे कुएं का पानी क्यों नहीं लेके आए, ये खारा पानी क्यों ले आए हो? खारा पानी क्यों ले आए हो? तो ध्यान देना, आप क्या कहेंगे? अजी मैं तो मीठे कुएं का ही पानी लाया हूं, मैं तो खारे कुएं का पानी लाया ही नहीं हूं। अब बताओ, दोनों कुएं के पानी को लाकर दोनों को पी करके दोनों के स्वाद का अगर एकता होगी तो पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा कि कौन से कुएं का पानी है। इसी तरह से आत्मा अगर परमात्मा का अंश होता तो आत्मा में परमात्मा के सारे गुण होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? अरे आप ही बोल दो, होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? एक सज्जन महाशय खड़े हुए और वे बोले, हाथी और कीड़ी एक ही वस्तु है। क्या बोले? हाथी और, अरे बोलो एक है क्या? हमने कहा कैसे? बोले हाथी भी देखता है, कीड़ी भी देखती है, जब दोनों के गुण मिलते हैं तो दोनों एक है। बोलो मानोगे? एक बोला गाय और भैंस एक है। मैंने कहा कैसे? बोले गाय भी चलती है, भैंस भी चलती है। बोलो मानोगे? अरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में मिल जाती हैं, लेकिन जो चीजें नहीं मिल रही हैं उन न मिलने वाली चीजों से, अर्थात उस वैधर्म्य से इस बात का पता चलता है कि ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के टुकड़े। अरे बोलो नहीं। परमात्मा कैसा है? सब कुछ जानने वाला। अरे बोलो जीवात्मा कैसा है? थोड़ा सा जानने वाला। अरे परमात्मा कैसा है? सब जगह रहने वाला। और बोलो आत्मा कैसा है? अणु परिमाण, थोड़ी सी जगह में। कहां? गले के नीचे, हृदय के बाहर, कमल के फूल की तरह प्रत्येक नर नारी के शरीर में एक खाली जगह है, वहां अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को छोड़कर सबसे सूक्ष्म अणु परिमाण वस्तु है, वो आत्मा वहां रहता है। ध्यान देना, ये आत्मा अणु है, परमात्मा महत् परिमाण है। ऐसे कई सारे भेद हैं जो कभी भी आत्मा और परमात्मा के मिट नहीं सकते। इन भेदों के कारण वेद बताता है, वेद माता हमें बताती है कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, अर्थात ईश्वर भी सत्य है, सदा रहने वाला है। और जैसे ईश्वर सत्य है, ऐसे बोलो आत्मा भी सत्य है। और एक तीसरी वस्तु और सत्य है। आज मैं आपको सनातन सिद्धांत समझा रहा हूं। अगर पकड़ में आए तो पकड़ लो, नहीं पकड़ा जाए तो हाथ खड़ा करना और मेरे से प्रश्न करना, यहां से समाधान किया जाएगा। आर्यो एक तीसरी वस्तु और है, और वो क्या है? जो सदा विद्यमान रहती है। उस तीसरी वस्तु का नाम है प्रकृति। अरे बोलो क्या है? प्रकृति माने क्या है? अच्छा बताओ,
प्रकृति सदा रहती है कि नहीं रहती है? अच्छा, मैं नाम लेके पूछता हूं कुछ चीजों का। सूर्य सदा रहता है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। सूर्य सदा रहता है? अरे सूर्य कभी बना है कि नहीं बना है? हम अगर संध्या के मंत्रों को जानते हो तो वहां पर लिखा गया है, सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत। परमात्मा हर सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को बनाता है, और जब बनाता है तो प्रलय काल में सूर्य को बिगाड़ता भी है। क्या निकला? सूर्य कुछ समय के लिए ही सत है, जैसे हमारा शरीर कुछ समय के लिए है। अरे ये भवन कुछ समय के लिए है, अरे धरती कुछ समय के लिए है, अरे चंद्रमा कुछ समय के लिए है, अरे सूर्य कुछ समय के लिए है। लेकिन ये सारे पदार्थ भगवान ने जिस मेटेरियल से बनाए। आप रोटी किससे बनाते हो? आटे से। एक कुंभकार घड़े को किससे बनाता है? मिट्टी से। अरे किसी न किसी वस्तु से हम किसी न किसी वस्तु को बनाते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने सूरज को, चांद को, अरे धरती को, वनस्पतियों को, जीवों के शरीर को, नाना प्रकार के पदार्थों की रचनाओं को जिस मटेरियल से किया, जिस सामग्री से किया, उस सामग्री का नाम क्या है? बोलो। प्रकृति। अरे बोलो, क्या है? प्रकृति। ध्यान देना, इस संसार को बनाने वाला, अरे जैसे रसोई में रोटी बनाने वाला कोई मनुष्य होता है, समझे कि नहीं? ऐसे संसार को बनाने वाला परमात्मा होता है। अच्छा, रोटी किसी के लिए बनाते हैं कि नहीं? कोई खाएगा तो उसके लिए बनेगी। ये सारा संसार किसके लिए बनाया? आत्मा के लिए बनाया। और बोलो किस चीज से बनाया? जैसे रोटी को आटे से बनाया, ऐसे परमात्मा ने प्रकृति से संसार को बनाया। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? जो वस्तु बनी है, क्या बोला मैंने? ध्यान दो इधर। जो वस्तु प्रकृति से क्या हुई है? बनी है। जैसे ये शरीर, ये प्रकृति से बना तो है, लेकिन ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति से बनी हुई वस्तु है। इसे शास्त्रों में प्रकृति नहीं कहते, बल्कि विकृति कहते हैं। प्रकृति में विकार जब परमात्मा लाता है, उस विकार का नाम है विकृति, परिवर्तन का नाम है विकृति। इसलिए ध्यान देना, आटा से विकार आता है तो बनती है रोटी। अरे जब मिट्टी में विकार आता है तो बनती है ईंटें। ऐसे ही प्रकृति में परमात्मा अपने ज्ञान से जब गति देकर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उस बनी हुई वस्तु का नाम बोलो क्या है? सृष्टि। अरे बोलो क्या है? इससे क्या निकल के आया? सृष्टि बनी हुई वस्तु है। तो बोलो एक दिन, अरे बोल दो, एक दिन बिगड़ेगी भी। पर सृष्टि को परमात्मा ने जिस वस्तु से बनाया, वो प्रकृति कभी बनी नहीं है। अरे आत्मा के लिए परमात्मा सृष्टि को बनाते हैं, तो बोलो आत्मा भी कभी बनता नहीं है। और जिसने संसार को बनाया, वो उस बनाने वाले परमात्मा को भी सत माने सदा विद्यमान रहने वाला कहते हैं। अब देखो, यह सत शब्द से तीन वस्तुओं का पता चलता है। कौन कौन सी वस्तु? ईश्वर, जीवात्मा और बोला प्रकृति। मुझे स्वामी आत्मानंद जी, जिनके नाम पर हमने इस आर्य समाज आत्मानंद धाम की स्थापना की, उनके जीवन की एक घटना इसी प्रसंग से संबंधी याद आ रही है। जरा ध्यान से सुने। एक बार आर्य समाज का और कुछ नास्तिक लोगों का लिखित रूप में शास्त्रार्थ हो रहा था। अरे कितने भोले हैं वे लोग, कितने भोले हैं वे लोग, जो आर्य समाज के विषय में जानते नहीं और बिना जाने, बिना आर्य समाज में आए ये कहने लगते हैं आर्य समाजी किसी को नहीं मानते,
पर मैं सच कहता हूं, अगर ईश्वर को कोई सही मानता है, सही जानता है, ईश्वर की सही उपासना करता है, तो उस सनातनी का नाम है, अरे उस वैदिक धर्मी का नाम क्या है? बोलो, आर्य। ये आर्य श्रेष्ठ स्वामी आत्मानंद जी के समय की घटना है कि स्वामी दर्शनानंद जी एक आर्य समाज के महाधन हुए हैं। उनके साथ लिखित रूप में कुछ नास्तिकों का शास्त्रार्थ हो रहा है। मेरी आवाज आपके कानों में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, गूंज तो नहीं रही है? आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? हाँ, मैं जानना चाह रहा हूं। आर्यों में आपसे बता रहा हूं, नास्तिकों ने कई प्रश्न किए। उन प्रश्नों में एक जो प्रश्न किया वो आज से प्रासंगिक है, मैं उसे आपके सामने रखता हूं। ध्यान देना, नास्तिकों ने स्वामी दर्शनानंद जी से प्रश्न पूछा। बड़े ध्यान दे के सुनना, अगर मोबाइल में लगे रहे तो यहां के भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। यहां ऐसा सत्संग नहीं है कि तालियां बजाते रहो, राधे 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 राधे, और वक्ता कोई भी मूर्खता की बात कहने रहे और श्रोता बोले सत्य वचन महाराज। यहां ऐसा कार्यक्रम नहीं होता। यहां तो जो सच है उसको सच, अरे बोलो जो झूठ है उसको झूठ कहना, इसी का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इसका कथन किया जा रहा है। अरे लोगों को कह दो, बिजनौर में नक्कारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आर्य समाज के महाधन स्वामी दर्शनानंद जी और नास्तिकों के मध्य में शास्त्रार्थ हो रहा था। उसमें एक प्रश्न पूछा, सुनना ध्यान से। प्रश्न क्या था? जब नियम यह है, सुनो फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया, सुनना ध्यान से। प्रश्न सुना रहा हूं, उत्तर भी सुनाऊंगा। प्रश्न क्या है? पूछने वाले नास्तिक ने पूछा, जब नियम यह है कि बिना बनाए कोई वस्तु नहीं बनती, तो ए आर्य समाजियों, ए वैदिक धर्मियों, ए सनातनियों, ए आस्तिकों, तुम बताओ तुम्हारे भगवान को किसने बनाया? अरे सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेजी में तो नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में है ना। फिर सुन लो इस सवाल को। क्या पूछा? जब नियम यह है, रट लेना इस प्रश्न को, जब नियम यह है कि बिना बनाए कोई वस्तु नहीं बनती है, तो तुम्हारे भगवान को किसने बनाया? ये सवाल स्वामी दर्शनानंद जी के पास पहुंचता उससे पहले स्वामी आत्मानंद जी के पास पहुंच गया। अरे बोलो, किसके पास पहुंच गया? स्वामी आत्मानंद जी के पास पहुंच गया। और स्वामी आत्मानंद जी ने जब इसका जो जवाब दिया ना आर्यो, उसे ध्यान से सुन लेना, उत्तर को ध्यान से सुनो। प्रश्न क्या था? जब नियम यह है कि कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, तो तुम बताओ तुम्हारे भगवान को किसने बनाया? तब स्वामी आत्मानंद उत्तर देते हैं, तुम्हारा सवाल गलत। अरे बोलो, क्या कह दिया? तुम्हारा सवाल ये है। ये विद्या के बिना ऐसा नहीं बोला जा सकता। अब वो नास्तिक मंडल बोला, सवाल ही गलत बता रहे हो। बोले हाँ, सवाल तो गलत है ही। बोले सवाल गलत कैसे है? अब उन्होंने दो कारण बताए, ध्यान दे के सुनना। दो कारण है सवाल गलत होने के। पहला कारण क्या है? जिस वस्तु को, कौन वस्तु? परमात्मा। जिस परमात्मा को तुम नास्तिक लोग मानते ही नहीं हो, उस परमात्मा के बनाने वाले को पूछने का सवाल गलत। अरे बोलो, गलत हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मैं अगर कहूं तुम्हारे सिंह किसने बनाए? अरे जब सिंह है ही नहीं तो बनाने वाला कहां होगा? बोले इसलिए सवाल गलत। बोले नहीं, हम तो भगवान को नहीं मानते, पर ये आर्यो तुम तो मानते हो। अरे ऋषि दानंद ने तो चारों तरफ परमेश्वर परमेश्वर, ईश्वर ईश्वर, इस वाक्य को फैला दिया। आर्य समाज का पहला नियम बनाया तो ईश्वर, सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास बनाया तो ईश्वर।
आर्योद्देश्य रत्नमाला में पहला रत्न दिया तो बोलो ईश्वर। जो भी बात है ऋषिदान ईश्वर ईश्वर करते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, हम नास्तिक लोग तो ईश्वर को नहीं मानते, पर तुम बताओ कि तुम तो ईश्वर को मानते हो। जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, तो ये आस्तिको तुम बताओ तुम्हारे ईश्वर को किसने बनाया। अब स्वामी आत्मानंद बोले सवाल गलत। बोले अब कैसे गलत? बोले तुमने इस प्रश्न में जो नियम बताया है वो नियम कहां से पढ़ लिया? अरे बोलो वो नियम कहां से पढ़ लिया? ये तुम्हारा इस प्रश्न में रखा गया नियम गलत है। क्या नियम था? नियम यह है, उन्होंने बोला था। क्या बोला था? जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती। बोले ये नियम ही नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती। बोले फिर नियम क्या है? तब आर्य समाज के महाधन स्वामी आत्मानंद मुक्ति राम उपाध्याय थे, वे बोल बैठे नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, बल्कि नियम यह है, दर्शन पढ़ो, अरे फिलॉसफी पढ़ो, नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु, क्या बोला मैंने? रोटी बनी हुई है कि नहीं? अरे बोलो घड़ा बना हुआ है कि नहीं? अरे बोलो मकान बना हुआ है कि नहीं? अरे शरीर बना हुआ है कि नहीं? अरे सूर्य बना हुआ है कि नहीं? ऐसे कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। और जो वस्तु कभी बनी ही नहीं है, कौन कौन सी है ना बनी हुई? जो है तो, पर बनी नहीं है, इसलिए बिगड़ेंगी भी नहीं। ऐसे ईश्वर को, अरे आत्मा को, अरे प्रकृति को बनाने वाला भी कोई नहीं है। ये तो स्वयंभू है। अरे बोलो ये तो स्वतः है अपनी सत्ता से। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ऋषिदान सत्या प्रकाश के पहले समोल्लास में हमें बताना चाहते हैं कि जहां सत्य शब्द का विशेषण सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो, वह सत्य का अर्थ क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? परमात्मा। और जहां सत शब्द का अर्थ जड़ता होगा, जड़ता, जड़ किसे कहते हैं? अरे तुम्हें अगर जड़ चेतन का अंतर समझ में आ गया ना, तो सच्चे सनातनी बन जाओगे। भगवान के स्थान पर जो अलग चीजों की पूजा करते हो, उनको पूजना बंद करके भगवान की तरह अंतर्यामी को पूजोगे। देखो जड़ और चेतन के अंतर को मैं आज समझाना चाहता हूं। प्रथम समोल्लास यही विचारधारा आपके सामने रखना चाहता है। जड़ शब्द का अर्थ सुन लो ध्यान से, जिसमें तीन चीजें ना हो। अरे बोलो मैंने क्या कहा? क्या क्या ना हो? जिसमें ज्ञान ना हो। अच्छा ये हारमोनियम है, इसमें ज्ञान है? अरे बोलो है। मेरे सामने माइक रखा है, इसमें ज्ञान है? अरे आपके भवन पत्थरों से बने हुए हैं, पत्थरों की प्रतिमाएं बनाओ, प्राण प्रतिष्ठा करने का भी नय करो, बोलो उसमें ज्ञान है? अरे उस प्रतिमा को किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है? और बनाया है तो एक दिन प्रतिमा बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? मैं आपको सनातनी बनाने के लिए कहना चाहता हूं, जो सत्ता सदा रहे, जिसको किसी ने बनाया नहीं हो, वो क्या है? सत। तो ध्यान देना, जड़ का एक अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं है। अच्छा आपके घरों में भगवान के चित्र हैं या नहीं है? मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं यहां। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो, अगर कोई प्रति प्रश्न करना हो, तो दुनिया में आर्य समाज ही वह स्थान है जहां प्रसन्नता से हंस करके प्रश्न कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत में आपके अंदर एक विचार की तरंग पैदा करने के लिए आपसे पूछता हूं कि आपके घर में भगवान का फोटो है या नहीं है? अरे किस किस के घर में? हाथ खड़ा करो भाई हो, लंबा सा करो जी, लंबा सा। एक ही, दो, तीन, चार लोग, बाकी करेंगे नहीं, घबराते हैं। पर जो करते हैं उनके लिए तालियां बजाओ। अरे सच तो बोल रहे हैं कम से कम, सत्यवादी तो हैं कम से कम।
अच्छा, आप जिनके घरों में फोटो हैं भगवान के, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने कैमरे से मिट्टी का फोटो खींच सकते हो? मिट्टी का, भूखंड का, प्लाट का? अरे बोलो, खींच सकते हो कि नहीं? क्योंकि आंखों से दिखती है मिट्टी, तो फोटो तो खींचेगा। अच्छा, मिट्टी से पतली चीज क्या है? जल, पानी। बोलो, पानी का फोटो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्योंकि आंखों से पानी दिखता है। अच्छा, पानी से बारीक चीज क्या है? पतली वस्तु क्या है? सूक्ष्म क्या है? अग्नि। अग्नि अगर प्रज्वलित है तो बोलो, अग्नि का फोटो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अरे बोल दो, एक हाथ खड़े करने वाले मेरे मित्रों, बोल दो। आप आग का फोटो भी खींच दोगे, पर ये बताओ, इन पंखों से होकर आपकी तरफ हवा आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? अच्छा, दिख रही है क्या? आहा, आंखों से नहीं चमक रही। अब बताओ, जो वस्तु हवा, पवन, वायु आंखों से नहीं चमक रही, उसका फोटो क्या दुनिया का कोई कैमरा खींच देगा? अरे बोलो, खींच देगा क्या? अरे नहीं खींच सकता, सच बताता हूं, नहीं खींच सकता। एक हाथ खड़ा करने वाले मेरे मित्रों, तुम हमसे नाराज मत हो जाना। हमें अपना समझना, हमें सत्य का प्रहरी समझना, सत्य वक्ता समझना। ऋषि दानव ने तो अपने को आप्त सत्य वक्ता कहा था, पर हम भी आप्त चाहे न हो, पर सत्य वक्ता अवश्य है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जब तुम साकार वायु का चित्र नहीं खींच सकते, तो जिसका कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, जिसका कोई आकार परिमाण नहीं है, अरे बोलो, भगवान त्रिकोण है? अरे बोलो, चौकोन है? अरे बोलो, गोल है? अरे किस आकार का है? या कई लोग कहते जी आकार का नहीं है, तो पाए कैसे? ये आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये प्रकरण आएगा। भगवान निराकार है तो उसे पतंजलि ने पाया कैसे? अरे भगवान निराकार है तो उसे कणाद ने पाया कैसे? अरे दयानंद ने भगवान निराकार है तो उसका आलिंगन कैसे किया? हम लोग एक लोटे में जल लेके जाते हैं, मंदिरों में जल ले रह के जा रहे हैं। अरे बताओ, भगवान को पानी की जरूरत है क्या? अरे बोल दो ना, तो ये अभिनय क्यों करते हैं? अरे बोलो, भगवान को फलों की जरूरत है क्या? अरे बोलो, भगवान को पुष्पों की जरूरत है क्या? ध्यान देना, एक दिन बताएंगे भगवान की पूजा कैसे करें। आज तो इतना ही बताना चाहता हूं कि जब तुम साकार वायु का चित्र नहीं खींच सकते, तो निराकार भगवान का फोटो अरे बोलो कहां से लेके आ गए हो? जिनके घरों में भगवान का चित्र है, प्रतिमा है, वे सारे सनातन धर्म को मानते तो हैं, पर स्वाध्याय न करने के कारण अरे बोलो जानते नहीं हैं। यहां ज्ञान कराने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश कराने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। आर्यों में कहना चाहूंगा, जहां इच्छा, द्वेष आदि गुण पाए जाएं, वो किसका है? वो चेतन के नाम है। जहां सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ऐसे विशेषण पाए जाएं नामों के पहले, वहां उन नामों का अर्थ परमात्मा है। तो इस तरह से तीन वस्तुएं आपको वेदों में मिलेंगी। उन शब्दों से कहीं प्रकृति का ज्ञान होगा, कहीं आत्मा का ज्ञान होगा, अरे बोलो कहीं अपने प्रकरण के अनुसार परमात्मा का ज्ञान होगा। पर हमने क्या कर लिया? हमने आदित्य नाम भगवान का देखा। किसका नाम बोलो? आदित्य नाम सूर्य का भी है। अरे बोलो, आदित्य नाम परमात्मा का भी है। अगर मैं संस्कृत के आधार पर परमात्मा का नाम आदित्य का अर्थ बताऊं, तो यास्काचार्य कहते आददाना यंती, जैसे सूर्य किरणों के माध्यम से धरती के जल को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही स्वच्छ मन वाले आत्मा को परमात्मा जब अपनी तरफ आकर्षित करता है, तब परमात्मा का नाम बोलो क्या है? आदित्य। अरे बोलो क्या है? अरे मन साफ करोगे तो खींचेगा। मुझे बड़ा डर लगता कि कहीं कठिन ना हो जाए, मैं गहराई में घुसना चाहता हूं कई बार।
आर्यो ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जब हमने आदित्य नाम भगवान का भी देखा वेद में और सूरज का भी देखा, तो हमसे धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? आदित्य नाम देखकर हम सूरज की भगवान की जगह पूजा करने लगे। अरे बोलो, करने लगे कि नहीं करने लगे? अरे हम चांद की पूजा करने लगे, अरे हम धरती की पूजा करने लगे। देखो, तीनों की करो पूजा वैसे, पर तीनों के तरीके अलग अलग, ये ध्यान दे लेना। क्या तरीके हैं? जड़ वस्तुओं की पूजा। जड़ क्या है? जिसमें ज्ञान नहीं। अरे बोलो, जिसमें गति नहीं, जैसे आग। अरे बोलो, आग की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? देखो, आर्य समाज आपको आग की पूजा करना सिखाता है। ऋषिदान सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जड़ वस्तुओं की पूजा केवल उनका व्यवहार करके करो। अरे बोलो, कैसे? देखो, ये भवन का व्यवहार हो रहा है, ये भवन की क्या है? पूजा। अच्छा, आग की पूजा कैसे है? आग में सुगंधित वस्तुओं को डाल के हवन करो। बोलो, ये क्या है? आग की पूजा। अरे बोलो, आग से रोटी बनाओ, ये क्या है? आग का व्यवहार। ये जड़ वस्तुओं का उपयोग लेना, केवल ये वैज्ञानिकों की तरह करना, इसका नाम क्या है? जड़ वस्तुओं की पूजा। जड़ वस्तु की पूजा जड़ की तरह करो, चेतन की तरह करो। जड़ माने जिसमें ज्ञान नहीं। अरे बोलो, जड़ माने जिसमें गति नहीं, हरकत नहीं, और जिसमें प्रयत्न नहीं। अगर किसी जड़ वस्तु में हरकत है, गति है, तो समझ लेना उस जड़ वस्तु में हरकत करने वाला कोई ना कोई चेतन होगा। अच्छा बोलो, मेरे हाथ में हरकत हो रही है कि नहीं? अरे मेरी रसना में, जिह्वा में हरकत हो रही है कि नहीं? इस गति का देने वाला कोई आत्मा है। और जहां गति देने वाला आत्मा ना हो, तो वहां दूसरा है। आत्मा नहीं है तो भगवान है। बस तीनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो सत्य के तीन अर्थ हमारे सामने आए। क्या क्या है? बोलो, ईश्वर नंबर 2, आत्मा नंबर 3, बोलो प्रकृति। अब दूसरा शब्द है सच्चिदानंद में चित्त। क्या बोला मैंने? चित्त शब्द का क्या अर्थ होता है? ऋषिदानंद कहते हैं चित्त शब्द का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। क्या बोला जी? चित्त माने ज्ञान स्वरूप। दूसरा अर्थ क्या? चेतन स्वरूप। अच्छा, ये चेतन है या जड़ है बाजा? अरे बोलो बहनों, जड़ है। आप जिसे पूछते हैं, घर जाके जरा हिला के देखना, वो जड़ है या चेतन है। कहीं ऐसा ना हो कि जाना तो बंबई और पहुंच जाओ कलकत्ता। वेद में इस बात को लिखा है। क्या लिखा है? जो परमात्मा के स्थान पर जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं, वे उसके संग से अंधकार को प्राप्त करते हैं। इसलिए ए मनुष्यों, तुम मनुष्य तन पाकर कभी पूजा को तो मत छोड़ना, पर परमात्मा की पूजा करने के समय परमात्मा की ही पूजा करना। बोलो, ये सत्य सिद्धांत है कि नहीं त्रैतवाद का? इसलिए चेतन को समझो। प्रकृति चेतन नहीं है, क्योंकि चेतन का लक्षण 3 है, जिसमें ज्ञान हो। आप लोग ज्ञान को बोलते हो ज्ञान। क्या बोलते हो जी? अशुद्ध बोलते हो ज्ञान। मैं शुद्ध बोल रहा हूं क्या? ज्ञान, नॉलेज अंग्रेजी में बोलते हैं। दूसरा क्या है? गति। गति को उर्दू में क्या बोलते हैं? हरकत। दूसरा लक्षण चेतन का क्या है? बोलो, गति। और तीसरा क्या है? प्रयत्न। ये तीनों लक्षण जिसमें हो, वहां समझो चेतनता है। अच्छा ये बताओ, जब इस शरीर रूप रथ का रथी, रथी तो जानते हो ना, रथ का मालिक आत्मा, रथ को छोड़कर चला जाता है, परलोक में चला जाता है, तो यहां जो बचा रह जाता है उसे कहते अरथी। क्या कहते हैं जी? बोलो, अरथी माने रथी तो गया और बचा क्या? अरथी। अरथी को सजाते हैं, नहलाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन जो रथी था आत्मा, वो कभी नहीं मरता, वो सदा रहता है। एक तो वो चेतन है और दूसरे परमपिता परमात्मा चेतन है। दोनों में भी एक अंतर है। यहां देखो, सत में तीनों आ गए थे,
चित्त में दो आ गए, कौन कौन? आत्मा और परमात्मा। यह चित्त शब्द का व्याख्यान करते हुए ऋषिदान ने बड़े पते की बात लिखी है, उसे थोड़ा सा कहकर मैं वाणी को विराम करूंगा। ऋषिदान कहते हैं जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और अपने ज्ञान से किसी को चिताता है, चिताता माने बताता है, समझाता है, बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उस ज्ञान कराने वाले का नाम बोलो क्या है? चेतन। अरे बोलो क्या है? अच्छा बोलो, माँ बताती है कि नहीं बताती है? हैं जी? अगर आपकी माँ विदुषी होगी तो आपको कहेगी ए बेटा डर मत, भूत प्रेत से डर मत। माँ वो बड़ा बराबर का पड़ोसी कह रहा कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, बोले नहीं बेटा, विदुषी माँ कहेगी, विद्वान पिता कहेगा, अपने ज्ञान से चिताएगा, समझाएगा, बोध कराएगा क्या? ना बेटा भूत प्रेत से मत डर। जो डरते हैं वे भूत प्रेत का अर्थ नहीं जानते। तब बच्चा बोला माँ मुझे चिताओ, मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि भूत प्रेत क्या है। तब विद्वान पिता बोला, अरे विद्वान आचार्य बोला, अरे विदुषी माता बोली, क्या बोली? प्रेत नाम है मृतक शरीर का। अरे बोलो किसका नाम है? इस शरीर का नहीं, जब आत्मा निकल जाए मृतक का, बोलो उसका नाम क्या है? प्रेत। और वह प्रेत यानी मृतक शरीर का जब हम अंतिम संस्कार कर दें, अरे अग्नि में दाह कर्म कर दें, तब कह देते हैं अमुक नाम का पुरुष था माने भूत हो गया, व्यतीत हो गया, वो शरीर नहीं रहा। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, आत्मा के लिए था नहीं बोल रहे, ये शरीर का जो नाम है ना इसके लिए बोल रहे हैं कि अमुक नाम का पुरुष था, उसका नाम क्या है? भूत। और वो कहां चला गया? वो आत्मा परमात्मा की व्यवस्था में अपने कर्मानुसार नवीन जन्म को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी माता पिता को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के व्यवस्था में चला गया। इस तरह से ध्यान देना, एक विदुषी माता, विद्वान पिता, विद्वान आचार्य हमें चिताते हैं। ऐसे ही चिताने वाला, संसार में सबसे अच्छा चिताने वाला अगर कोई है तो वो परमात्मा है। परमात्मा के बराबर संसार में कोई चेतन अर्थात चिताने वाला नहीं। अच्छा, आपको भगवान जी कभी ज्ञान देते हैं? अरे बोलो, घबराओ मत, बिल्कुल सही सही बताओ। जैसे माँ कहती है इधर मत जाना, इधर जाना, बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना, अरे मांस मत खाना, मांस खाने से किसी को दुख होता है। बोलो चिताया कि नहीं चिताया? ऐसे कभी भगवान भी हम लोगों को अंदर बैठे हुए हैं कभी चिताते हैं? अरे हमारे सबसे करीब कौन है? अरे हमारे सबसे निकट कौन है? बोलो, हमारे सबसे निकट अगर कोई है, अरे हमारे बाहर भी है, हमारे भीतर भी है, हमारे अंदर हमको शरीर को नियम में भी रखता है, आत्मा के भी भीतर है। भगवान जितना आत्मा के करीब है, ए मनुष्य उतना करीब संसार में आत्मा के कोई भी बोलो नहीं है। ऋषि दयानंद को बार बार भगवान चिताते थे और जब चिताना भगवान का देखा तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसके विषय में लिख दिया सत्या प्रकाश में, वह चिताता है। चिताता समझ गए ना? ज्ञान कराता है, अरे समझाता है, अरे बताता है, बोध कराता है, इसलिए परमात्मा का नाम चित है। देखो संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक गंदे आदमी, क्या बोला जी मैंने? अरे बोलो क्या बोला मैंने? गंदे आदमी, बड़े गंदे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, चोरी करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। अच्छा, ये गंदे काम करने से कोई चीज काली होती है क्या? नहीं होती। अरे हमारे कपड़े पहनने से धूल आदि लगकर काले होते हैं ना, ऐसे गंदे काम करने से, अरे गंदे विचार करने से हमारा मन काला होता है। अरे बोलो क्या काला होता है? मन काला होता है।
अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो बार बार गंदे काम करते हैं, अरे बार बार गंदे काम करते हैं, ऐसे मनुष्यों के और परमात्मा के बीच में एक काली दीवार आ जाती है, और उस काली दीवार का नाम क्या है? काला मन। अरे बोलो क्या है? जिन मनुष्यों का काला मन है, घना काला मन है। अच्छे बताओ, दोपहर तक आपको सूर्य की धूप आज दिखी थी क्या? अरे बताओ ना, दिखी थी क्या? नहीं दिखी थी। अच्छा, सूर्य आज निकला था कि नहीं निकला था? अरे बोलो, निकला था कि नहीं? या भगवान जी भूल गए थे आज सूर्य निकालना? अरे आर्यो, सूर्य तो अपने नियम से, परमात्मा की व्यवस्था से निकला था, और हम धरती के प्राणी सूर्य की किरणों के इच्छुक भी थे, उन किरणों को चाहते भी थे, लेकिन बीच में बादल की दीवार आ गई, परमात्मा की भी दाल नहीं गली, और सूर्य की किरणें हम जीवात्माओं तक पहुंची नहीं। ऐसे ही परमात्मा सूर्य की किरणों की तरह हम मनुष्यों को चिताने के लिए, समझाने के लिए अपने ज्ञान की किरणें हम आत्माओं के भीतर बैठे हुए हम आत्माओं की तरफ भेजते तो हैं, पर बीच में अनेक बार काली दीवार आती है, और वो दीवार क्या है? काला मन। अरे बोलो क्या है? काला मन। हमारा जब तक काला मन रहता है, हम पर भगवान का कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान के प्रभाव का नाम है भर्ग। अरे बोलो क्या है? भर्ग। भर्ग माने जो हमारी गंदगी को भस्म कर दे। किसको भस्म कर दे? हमारे मन की कालिमा को भस्म कर दे। जैसे किसी चने को भून दो तो खेत में डालने पर भी वो चना उग नहीं सकता, ऐसे मन की गंदगी को अगर भून दे तो मन की गंदगी भूनने पर हम गंदे काम नहीं करेंगे। ऐसे भगवान के ज्ञान की किरणें उस आत्मा के पास आना चाहती हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में भगवान के ज्ञान की किरणें आ नहीं पाती, क्योंकि बीच में काले मन की, अरे बोलो, बाधा है। इसलिए गंदे आदमियों को कभी भगवान की प्रेरणा सुनाई नहीं देती। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान चिताते नहीं है, वे चिता रहे हैं, पर हम तक भगवान के ज्ञान की किरणें, अरे बोलो, पहुंच नहीं रही है। और कुछ कैसे होते? योगी। अरे बोलो कैसे होते? योगी। पहले मैं योगी का बताता हूं, बाद में सज्जनों का बताऊंगा। दुर्जन मनुष्यों को भी भगवान चिताते हैं, गंदे आदमियों को भी भगवान चिताते हैं, पर उन आत्माओं को भगवान के ज्ञान की किरणें नहीं मिलती, क्योंकि उनका मन वासनाओं की स्याही से काला है। स्याही का नाम बोल दिया कि नहीं बोल दिया मैंने? ये सब थोड़ी समझेंगे वासना क्या होता, मैं कैसे करूं? वासना शब्द का अर्थ बहुत देर में होगा। वासना माने गंदे कामों की मन पर छाप। अरे बार बार चोरी कर ली, बार बार चोरी कर ली, बार बार चोरी कर ली, बार बार चुगली कर ली, उनकी बार बार जो छाप पड़ गई, उन गंदे संस्कारों का नाम क्या है? वासना। वो वासना की दीवार को पार करके भगवान के ज्ञान की किरणें आत्मा तक नहीं पहुंचती। भगवान दुर्जनों को भी ज्ञान से लाभान्वित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आत्मा लाभान्वित हो नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति कहता, हम नहीं मानते कि भगवान है। अब दो तरह के लोग और हैं, जो योगी हैं, एक वे, अरे बोलो, जो दूसरे कौन है? जो योगी नहीं है पर सज्जन है। अरे बोलो, पर दुर्जन नहीं है। अब पहले मैं योगियों की बात बताता हूं। जैसे मैं, ध्यान दे के सुनना बड़े ध्यान से, अभी हम योगी नहीं है, लेकिन जब योगी बन जाएंगे तब कैसा होगा? जैसे मैं खुली हुई आंखों से, अरे बोलो कैसी आंखों से? खुली हुई आंखों से सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में सामने की वस्तुओं को देख रहा हूं। आप भी देख रहे हैं, ऐसे ही इंद्रियों से नहीं। देखो क्या बोलते, तुम हो एक अगोचर। ये तुम बोलते तो अगोचर हो, आंखों से नहीं दिखता, और पूजा उसकी कर रहे हो जो आंखों से दिख रहा है, और मोमबत्तियों कर रहे हो। तुम हो एक अगोचर, अरे बोलो, और अगोचर को पूजन कर रहे हैं। ये सनातन धर्मी बनो ना। आर्य समाज में नहीं आओगे तो यही रहोगे, आपका कल्याण नहीं होगा। सनातनी बनाने का
एकमात्र केंद्र इस समय विश्व में क्या है? आर्य समाज। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक होते हैं योगी, दयानंद की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, पतंजलि की तरह। वे योगी माने जो परमात्मा से जुड़ गए हैं, जिनको समाधि लग गई है, परमात्मा का प्रत्यक्ष हो गया है, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। ऐसे योगियों को भगवान कैसे चिताते हैं? जैसे मैं आंखों से वस्तु को देखता हूं, ऐसे इंद्रियों से नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा का आलिंगन करता है। और दयानंद तो ये कहते हैं, वह योगी समाधि में बैठकर, जैसे पाठशाला में शिष्य अपने गुरुओं से कोई बात पूछना चाहता है और गुरु उसे बताता है, ऐसे आत्मा समाधि में बैठकर जिस बात को जानना चाहता है, परमात्मा उस बात को जना देता है। बोलो ये स्थिति किसकी है? अरे बोलो किसकी है? योगी बनो तब पता लगेगा परमात्मा का ये स्वरूप। लेकिन जो मनुष्य योगी नहीं है, पर दुर्जन भी नहीं है, परमात्मा उसे भी चिताते हैं। अरे बोलो बताते हैं कैसे? उसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में रखकर वाणी को विराम करूंगा। आप जब कुछ विचार करते हो, ध्यान से सुनना, आप जब मन में कुछ विचार करते हो, अरे जब कोई कर्म करते हो, मन से होता विचार, बुद्धि से होता निर्णय, और शरीर से क्या होता है? कर्म। जब आप कोई विचार करते हो, अरे जब कोई कर्म करते हो, चाहे अच्छा विचार करो चाहे गंदा विचार करो, तो मन में कुछ कुछ होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? अगर हम गलत विचार करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उस गलत काम के विरुद्ध, हमारी इच्छा के विरुद्ध, पर ध्यान देना हम सज्जन होने चाहिए। अगर सज्जन नहीं है तो नहीं होगा ये। अगर हम सज्जन हैं तो हमारी गंदी इच्छा, गंदे विचार, गंदे काम के विरुद्ध हमारे शरीर में गर्मी में भी ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। अरे मेरे शरीर में मेरी इच्छा के विरुद्ध ये ठंड कौन लगा गया? और इतना ही नहीं, आत्मा में इतना भय होगा, अरे आत्मा में इतना डर होगा कि तुरंत रुक, इस गलत काम से रुक, अगर नहीं रुकेगा तो तुरंत मृत्यु होगी। इतना भय सच में पैदा होगा। ये भय दे करके चिताने वाला, अरे करूं कि न करूं, ये शंका मन में पैदा करके चिताने वाला, अरे लज्जा उत्पन्न करके मन में चिताने वाला और कोई नहीं है। वो आत्मा का अंतर्यामी, सब जगह और हमारे भीतर रहने वाला चेतन परमपिता परमात्मा है। बोलो है कि नहीं है? स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की एक घटना सुनाकर वाणी को विराम करता हूं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, आप इनका नाम जानते हैं कि नहीं? हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित किया हुआ है उन्होंने। क्या नाम है? गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना महात्मा मुंशी राम ने की। बिजनौर जनपद के एक दानी ने उन्हें भूमि दान की, और जब भूमि दान हो गई तो उसके बाद गुरुकुल की स्थापना के बाद ब्रह्मचारियों की मां भी मुंशी राम है, पिता भी मुंशी राम है, आचार्य भी मुंशी राम है। आगे चल करके वे बन गए सन्यास लेकर स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद अपने बच्चों को लेकर एक बार कनखल की ओर से हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, अंतिम घटना कह रहा हूं। और अचानक अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं, क्योंकि बच्चों का समय का सदुपयोग हो जाए। अच्छी अच्छी कहानियां कहते कहते अचानक रुक गए, और रुककर सड़क के किनारे जो झोपड़ियां लगी हुई थी उनकी तरफ देखा। उनकी तरफ देख करके रुक गए, और झोपड़ियों की तरफ देख करके रुक गए। रुक करके आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आके हंसे और हंस के चल दिए। तब विद्यार्थियों ने में से एक ने पूछ लिया, स्वामी जी आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे थे, आप उधर क्या देख करके रुके, बताओ ना। आपकी आंखों में आंसू क्यों आए, बताओ ना। अगर आंसू आए तो उसके बाद आप हंसे क्यों, बताओ ना। आहा। तब स्वामी श्रद्धानंद बोले, आर्यो ध्यान देना, मैं संक्षेप में कह रहा हूं इसे। स्वामी श्रद्धानंद बोले, एक समय में लोहा था,
अरे बोलो मैं क्या था? गंदा आदमी अपने को बता रहे हैं। बोले एक समय में लोहा था, मेरा मन लोहे की तरह काला था। एक समय में लोहा था, लेकिन सुना है, ये किंवदंती है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन सुना है कि कोई पारसमणि अगर लोहे को छू ले तो वो लोहा सोना बन जाता है। ये किंवदंती है, सच्चाई नहीं है इसमें। कहीं आप सच्चाई मान ले ऐसे हम लोहे को सोना बना लेंगे। बोले पारसमणि लोहे को छू करके कुंदन बन जाता है, पर मेरे पुत्रों, मेरे ब्रह्मचारियों, एक समय मुझे लोहे को एक पारसमणि ने छुआ था। अब बता सकते हो वो पारसमणि कौन था? अरे वो पारसमणि था महर्षि दयानंद। पारसमणि महर्षि दयानंद से मैंने संवाद किया, सत्संग किया, प्रश्नोत्तर किया, पर मैं तब कुंदन न बना। ये विचार मेरे मन में आया, मैं सोना न बना, मैं लोहा का लोहा रह गया। ऋषि दयानंद का सत्संग करके भी ये बात मेरे मन में जब आई, और चिताने हारे दयानंद को पा करके भी मेरे अंदर चेतना न आई। ये बात जब मेरे मन में आई, इस बात को स्मरण करके मेरे आंखों में आंसू आ गए। दयानंद की भी दाल नहीं गली। बोले हंसे क्यों? मैं हंसा क्यों? तो सुनो ब्रह्मचारियों, एक दिन की बात है, मैंने बहुत शराब पी थी। लंबी घटना है, मैं उसको नहीं कहूंगा। और मेरी आंखों के आगे, वैसे आंखें बंद हैं, पर वो ज्ञान की आंखें हैं। मेरे ज्ञान की आंखों के आगे अंदर अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से एक विभूति प्रकट हुई। अरे लंगोट बंद, हाथ में लठ लिए, सारे शरीर पर राख लगाए दयानंद सन्यासी आ गया और बोला, हे मुंशी राम, कितनी शराब पिएगा, कितने गंदे कामों में बने रहेगा? अरे तू सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? क्या अभी भी तेरा भगवान पर विश्वास नहीं हुआ? जब ये कहा उस अवधूत सन्यासी दयानंद ने, तो मैंने आंखों को खोला। कौन सी आंखों को? ये नेत्रों को खोला, तो सामने कोई दयानंद नहीं है। परमात्मा ने अंतःकरण में महर्षि दयानंद की मूर्ति का आकार प्रकट कर दिया। और वो दयानंद पूछते हैं, क्या तेरी अभी भगवान पर आस्था नहीं होगी? बस मैंने उसी दिन परमात्मा के चिताने से चित गया, मैं ज्ञान को प्राप्त हो गया, प्रबुद्ध हो गया, और आज में ऐसा परिवर्तन आया, मेरे जीवन में ऐसी क्रांति क्या आई कि देखो आज मैं सुधरा हुआ। आहा, चिताने हारे परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके जहां मैं पहले दास था, इंद्रियों का दास था, आज तुम्हारे सामने स्वामी बना हुआ, अरे स्वामी श्रद्धानंद बना हुआ खड़ा हूं। इसे स्मरण करके मैं मुस्कुरा दिया। बोलो, तब महात्मा मुंशी राम को परमपिता परमात्मा ने चिताया कि नहीं चिताया? इसलिए मैं कहूंगा, जहां चित शब्द का प्रयोग देखो, जहां अल्पज्य विशेषण हो वहां जीवात्मा है, जहां सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, बोलो वहां परमपिता परमात्मा है। और सुनो, आनंद विशेषण अगर कहीं हो, मैंने वेदों में आनंद शब्द कई बार देखा है, पढ़ा है। आनंद शब्द का प्रयोग अगर कहीं मिल जाए, या ओम शब्द का प्रयोग अगर कहीं मिल जाए, तो उसका अर्थ केवल परमात्मा ही मानना, क्योंकि आनंद नाम की वस्तु संसार में किसी के भी पास नहीं होती। आत्मा में आनंद अगर है तो कहीं से चल करके आया है, और जहां से चल करके आत्मा में आनंद आता है, समाधिस्थ योगी को आता है, वो है परमात्मा। अगर परमात्मा का सत्संग समाधि में होगा तो आनंद मिलेगा। अरे प्रकृति में तो आनंद कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, आनंद शब्द का प्रयोग अगर कहीं हो तो समझ लेना वो प्रकरण परमात्मा का चल रहा है। इस तरह ऋषि दयानंद जी महाराज हमें जनाना चाहते हैं क्या, कि अगर जड़ विशेषण हो और सत शब्द आ जाए तो वहां प्रकृति अर्थ लेना। अगर चेतन अल्पज्य शब्द आ जाए तो वहां सत शब्द का अर्थ क्या लेना? आत्मा लेना। अगर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिमान जैसे विशेषण आ जाए तो वहां किसका अर्थ लेना? बोलो, भगवान का अर्थ लेना। कहीं बहक मत जाना। आर्य समाज आपसे मत नहीं चाहता। हम ये नहीं चाहते वहां वोट दो, हम तो ये चाहते तुम सनातनी बन जाओ, दृढ़ सनातनी बन जाओ, तुम्हें कोई कन्वर्ट न कर सके। आज हिंदू ही ऐसा है,
जिसे कोई भी मतांतर का व्यक्ति कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तन कर देता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि हमारा सनातन धर्म क्या है। अरे सनातन धर्म वहां है, अगर तुम सच्चे सनातनी बन गए तो तुम्हारे सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तुम्हारे ऊपर किसी का असत्य चल नहीं सकता। ऐसी कृपा भगवान आप पर करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूं।